मुकेश को इंसाफ कब, ये आवाज अब हर तरफ से उठने लगी है। किसान आंदोलन में जलाकर मुकेश की जान ले ली गई थी। मुकेश के परिवार का कहना है कि जानबूझकर शहादत दिखाने के लिए मुकेश की बलि चढ़ा दी गई, मुकेश को जला दिया गया। अब जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में जरूर है, लेकिन 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। इन तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए एक रिपोर्ट देखिए, इसी से जुड़ी हुई। इन आंसुओं के जिम्मेदार हैं आंदोलन जीवी। कोई नहीं है मेरा, कोई भी आगे पीछे नहीं है। आंदोलन के नाम पर आखिर कितनी जिंदगियां होगी कुर्बान? किसानों के नाम पर गुंडों को आश्रय क्यों? किसी में शराब की एक में भी देसी बोतल के अलावा दूसरी बोतल नहीं थी। बहादुरगढ़ के मुकेश के घर मातम है और आंदोलन के नाम पर गुंडों के कुंडों में शराब की बोतलें, क्योंकि उन्होंने किसी अपने को नहीं खोया है। लेकिन दर्द, बेबसी और जिंदगी बर्बाद होने की बात एक इंसान पर क्या असर डालती है, कोई मुकेश की पत्नी से पूछे। काम का आकर बताया, कह रहा है तो मेरे देवर से उसे बता रहा है, अरे चलो चलो जल्दी, तुम्हारे भाई ने ना सब जला दिए, किसानों ने जला दिए। तो उसके बाद में इन लोग गए लेने के लिए, तो वो जल रहा था, उसको बुझाया जाए, बुझा के गाड़ी में बैठाए। तो बोला कौन जलाया तूने? तो बोले कि इन लोग किसान लोग दारू पिला कर मैंने, और एक पेट्रोल छिड़क दिया और एक माचिस लगा दिया। यही वो बोला, यही शब्द तो बोल के बस ले गए उसको अस्पताल में एडमिट करने के लिए। पूरा बुरी तरीके जल गया था, वो बहुत ज़्यादा जल गया था। कुछ नहीं हुआ उसका, बच नहीं पाया। वो लेडीज वहाँ नहीं जाती हैं, डर के नाते नहीं जाती। इन लोग कच्चे कच्चे में घूमते हैं वहाँ पर, इतना बेशरम है इन लोग, दारू पी के घूमते रहते हैं इन लोग। 1 साल हो गया इन लोग को हटा नहीं रहे हैं यहाँ से, कति गदड़ मचा रखे हैं यहाँ पर। हालांकि मुकेश को जिंदा जलाने के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक हुई जांच से ये पता चला है कि किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने पर आरोपियों ने मृतक मुकेश को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। बाई नेम जो है किरसन, जो है जींद का निवासी रहने वाला किरसन को हमने शाम को अरेस्ट कर लिया इस मुकदमे में। जो पूछताछ भी इसने बताया है कि ये शराब पी रहे थे संदीप और ये किरसन दोनों। उसके बाद वो मुकेश भी आया, वहाँ भी शराब पी है, और उसके बाद कुछ तुतु में भी हुई है, और वो ड्रिंक तो उन्होंने भी की हुई थी, मुकेश ने भी, ये बात सामने आई है। तो उसने कुछ गाली वगैरह दी, तो किसान आंदोलन से संबंधित कोई बात चली। उसके ऊपर बाद में फिर ये काम जो है किरसन ने यही बताया कि मैंने जो है ये अपराध किया है। पुलिस इस मामले में कई और आरोपियों की तलाश कर रही है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि तथाकथित किसान नेता अब भी हत्या की बात से इनकार कर रहे हैं। उल्टा वो तो इस मामले को खुदकुशी का रंग देने में लगे हैं। जब लोग आत्महत्या कर रहे हैं आंदोलन में, उसके बावजूद भी हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन में तो अपराध बढ़ गए हैं, आंदोलन में तो पता नहीं क्या छेड़खानियां बढ़ गई हैं, आंदोलन में तो अनैतिक काम हो रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं खट्टर साहब से कि खट्टर साहब, क्या पूरे हरियाणा में बाकी कहीं कोई अपराध नहीं हुआ? किसान नेता भले ही खुदकुशी की थ्योरी बता रहे हों, लेकिन मुकेश की पत्नी की तरफ से स्थानीय लोगों ने ये बता दिया है कि आंदोलन के नाम पर आंदोलन जीवियों ने किस तरह की अराजकता मचाई हुई है। किसी में शराब की एक में भी देसी बोतल के अलावा दूसरी बोतल नहीं थी, सारी देसी बोतल। जब मैं 7वीं 8वीं झुग्गी में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ ना, मगर विकर्षण कौन सा है तुम्हारे में? तो यो बाहर आता, मैं भाई बाहर आ जाओ आप एक बार। तो बोला के करेगा, मगर बाहर आ जाओ भाई, मैं सरपंच हूँ कसार से। साजिश के तहत मुकेश जी के ऊपर हमला के तहत हुआ। एक के बाद एक अपराध के मामलों ने आंदोलन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले बलात्कार, अब हत्या के आरोप के बाद ऐसा लग रहा है कि आंदोलन में अपराध की आंधी चल रही हो। ऐसे में अब उन लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो किसानों के नाम पर अराजकता का खुला खेल खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह की शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही, जिस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं, इस पर हमारे सहयोगी अनुज ने खास बात की राकेश टिकैत से। सुनिए आपने उन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसमें मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी। टिकैत जी, लगातार शिकायतें जो हैं वो दर्ज करी जा रही हैं कि बॉर्डर पर किसान इतने समय से बैठे हैं। अब एक घटना सामने आई है टीकरी बॉर्डर से
कि जल के किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें शिकायत ये करी जा रही है कि शायद 3 से 4 जने जो हैं वो वहाँ मौजूद थे, कुछ शराब पीने की भी बातचीत हुई, फिर झगड़ा हुआ। कैसे पूरे मसले को देखते हैं, आपका क्या रिएक्शन है उस पर? हमारा ये है कि उसमें उसकी 2-3 वीडियो उसकी हैं। एक वीडियो ये है उसकी कि जो गांव का सरपंच है वो एक वीडियो सामने आई है सरपंच की। सरपंच को उसने ये कहा कि मुझे जलाया, वे पूछ रहे थे, क्वेश्चन उससे कर रहे थे कि तुम्हें किसने जलाया, कहाँ जलाया, पेट्रोल भी उन्होंने डाला और आग लगाई मेरे में। ये एक वीडियो है। दूसरी वीडियो उसकी ये है, वो भी 3-7 वीडियो हैं उसकी और वे आ रही हैं व्हाट्सएप पे। उसमें ये है कि मैं तंग था घर से और मैंने खुद जलाई, और जब उस सब जगह कि भाई किससे तंग था कि मैं अपनी पत्नी से तंग था, घर से तंग था, तो वो भी उसकी वीडियो है। तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। अगर किसी ने उसको जलाया है तो 302 की हत्या का मुकदमा होगा। देश में कानून है और कानून अपना काम करेगा। ठीक है सर, परिजनों का कहना है, उनके भाई ने जो कंप्लेंट लिखवाई है कि ये किसान आंदोलन में जो घटना का मैंने आपसे बातचीत करी कि इस तरीके की कंप्लेंट लिखवाई है कि किसान आंदोलन में जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं वहीं पे ये मतभेद हुआ, वहीं पे लड़ाई हुई। परिजन का जो कहना है उनके भाई का, वो तो कहेंगे ही भाई तो कि उनके खिलाफ मुकदमा ना हो तो एलिगेशन लगाएंगे। एक हत्या हुई एक आदमी की, उसकी 3-4 वीडियो हैं, उनको सुन के सारे चीज़ों पे, और पुलिस प्रशासन उस पर काम कर रहे हैं। अगर किसी ने उसकी हत्या करी होगी तो हम तो परिजन के साथ में हैं। कोई निर्दोष फंसा होगा तो हम उसको निर्दोष नहीं फंसने देंगे। ये ठीक है जी, क्या आपने वहाँ स्थिति का कुछ जायजा लिया है? अभी तक किसी से बातचीत हुई है कि क्या सच में कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि वहाँ जो आंदोलनकारी हैं या फिर जो किसान बैठे हैं, कुछ शराब पीने की घटना या आपस में मतभेद की घटना या लड़ाई झगड़े की घटना? शराब तो पीते हैं भाई, वो तो सरकारी ठेके पे से शराब लाए। क्या ठेके बंद हैं क्या? पुलिस ही लाइन लगवा कर शराब दिलवाती है। शराब सरकारी ठेके से शराब लेकर आए हुए, ओरिजिनल शराब पी उन्होंने बिल्कुल, और कहा कि पुलिस के सामने गए हम शराब लेकर आए। ठेके बंद करवा दो, शराब से ज़्यादा वो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन पुलिस ही शराब बिकवाती है, ठेके सरकार देती है, लोग वहाँ से जाते हैं, घर वाले रोकते हैं। सबको है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, गलत चीज़ें हैं, ठीक है। और शराब पी के झगड़ा करना वो भी पूर्ण रूप से गलत है। और उसमें यह है कि अगर किसी ने झगड़ा करके उसको जलाया है तो 307 का मुकदमा चलेगा, उसको जेल हो जाएगी, उसको कोई सपोर्ट हम नहीं करेंगे। अगर उसकी वीडियो वह सही होती है कि उसने खुद आग लगाई, वो पेट्रोल पंप के उसके फुटेज हैं जहाँ से वो पेट्रोल लेकर आया खुद, अगर मरने वाला खुद पेट्रोल लेकर आया और उसने बयान ये दे रखे कि मैं घर से तंग था इसलिए मैं खुद आग लगा ली, तो वो भी उसकी देख लेनी चाहिए। किसानों को से कोई जानकारी ली है? नहीं, हमने अभी जानकारी नहीं ली। हम तो उनके परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे पुलिस लगा रखी। हम जाएंगे तो एक वो होगी जी ये यहाँ पे आ गए, तो इसलिए नहीं हम जाते। हम सरपंच से बात करने की वो कोशिश कर रहे थे कि सरपंच से बात हो जाए, और सरपंच को भी उसने कोई बयान दिया है, उसकी भी तथ्य जानकारी हो जाए सबकी। और दुखद घटना है कि वो कैसे भी उसकी डेथ हुई है, तो हम पूर्ण रूप से परिवार के साथ में सहानुभूति हमारी है, वो रहेगी। वो चाहे उसकी हत्या हुई हो या उसने खुद खुशी करी हो, पूर्ण रूप से हम परिवार को दुख होता है इस चीज़ का कि उनके बीच से एक आदमी जाता है, तो ये है। लेकिन किसान संगठन को बदनाम करना वो एक गलत साजिश है। और बहादुरगढ़ से हमारे साथ हमारी सहयोगी अनुपमा इस वक्त सीधे जुड़ी हुई है। अनुपमा, राकेश टिकैत की बात आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि अपने घर से परेशान था मुकेश और इसी वजह से उसने खुद ही पेट्रोल वो लेकर आया और खुद ही अपने ऊपर डालकर उसने आग लगा ली। लेकिन परिवार का साफ साफ ये कहना है कि शहादत के नाम पर जानबूझकर मुकेश की जान ले ली गई। अभी परिवार और क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल श्वेता, देखिए राकेश टिकैत की तरफ से 2 बयान जो है बहुत महत्वपूर्ण दिए गए। सबसे पहले वो समझने की जरूरत है, उन्होंने सीधे तौर पर दरअसल ये कहा कि शराब जो है पी जाती है किसान आंदोलन के दौरान, और अगर इससे दिक्कत हो रही है तो सरकार जो है या पुलिस प्रशासन जो है वो ठेके बंद करा दे। दूसरी चीज दरअसल ये कही गई कि ये जो है पूरी तरीके से हत्या नहीं है, ये आत्महत्या की कोशिश की गई थी। वीडियो फुटेज भी सामने निकल कर आया। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार से हम मिलना चाहते हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, वो अगर हम जाएंगे तो ऐसे में माहौल खराब होने की संभावना है। ये तमाम बातें राकेश टिकैत की तरफ
तरह से कही गई। लेकिन देखिए अभी हम जो है इस गांव में मौजूद है, उस परिवार के साथ मौजूद है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि ये समझने की जरूरत है जिस तरीके की रंजिशें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि एक तरफ परिवार कह रहा है कि हत्या की गई है, दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत को भी आप सुने तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज या फिर जो वीडियोज निकलकर सामने आ रही हैं उसमें पेट्रोल लेकर खुद मुकेश आया और उसने अपने ऊपर छिड़क लिया। इसी के लिए देखिए हम परिवार से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हालांकि परिवार इस हालत में भी बिल्कुल भी नहीं है कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन फिर भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर परिवार की मांग क्या कुछ है। रेणु देवी हमारे साथ मौजूद है, मुकेश की पत्नी है, उनसे समझते हैं। मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिर उस दिन जो है वो क्या कुछ हुआ था, मुकेश घर से बाहर निकला, कब गया, कितने बजे वापस और कब आप लोग को इसकी जानकारी लगी? कुछ नहीं, वो घर पे सो रहे थे, फिर उठ कर नहा कर फिर उसके बाद में 5 बजे निकल गए। बोले तुम खाना बना लिए, मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा। फ़ोन भी बटुआ भी यही सब कुछ छोड़ गए, तो मैं इंतज़ार करे गई, अभी नहीं आए हो। फिर मैं कि क्यों नहीं आए, क्या हो गया? फिर मम्मी थोड़ी देर में आई, तो मम्मी भी यहाँ बैठी थी मेरे पास। मम्मी बोली खाना खा लो, मैं कही नहीं अभी वो आएगा, कह कर गया अभी मैं आ रहा हूँ 8 बजे तक। तो मम्मी फिर उल्टा चले गई, वहाँ घर पे चली गई। तो मैं बोली मम्मी से कि फिर मम्मी थोड़ी देर में आ रही है, मम्मी कह रही है अरे बेटा उसने किसानों ने जला दिए। मैं कही कौन? कह रहा थे देवर के पास मैसेज आया, वो गए उसने लेने के लिए, वो तो इतना पहुँचे उसको जला चुके थे वहाँ पर, बहुत बुरी तरीके जला दिए थे वहाँ पर, बहुत बुरा हाल हुआ वहाँ पे। अब क्योंकि कृष्णा का नाम निकलकर सामने आ रहा है, एक शख्स संदीप का नाम भी निकलकर इसमें सामने आ रहा है, क्या आप इन लोगों को पहले से जानते हैं? आपका जो मुकेश जो थे, क्या वो भी किसान आंदोलन में शामिल थे? नहीं, हम लोग को नहीं पता है ये, वो तो कभी कल जाते थे घूमने के लिए, इतना तो हम लोग को पता नहीं है। घर में तो कभी जिक्र भी नहीं किए इस बात को, कभी भी जिक्र नहीं किए इस बात को, तो लगे कभी नहीं हुआ। वो तो एरिया ही घूमने का, उन जाते हैं उन लोग घूमने के लिए, सारे जाते हैं। बिल्कुल देखिए मुकेश की माताजी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझते हैं। मैम सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है आसपास के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से बेहद परेशानी हो रही है। अभी राकेश टिकैत भी कह रहे थे कि फैमिली कुछ इश्यूज थे, कुछ पारिवारिक मतभेद थे, जिसकी वजह से मुकेश ने आत्महत्या कर ली। मुकेश 5 बजे घूमने गया, थनू का 8 बजे तक आ लूँगा, मेरा बेटा नहीं आया। और कहता अपने पास क्यों ना चढ़ावे, काट ले मेरा बेटा। संभालिए अपने आप को, क्योंकि ये कहा जा रहा है टिकैत की तरफ से कि कोई मतभेद थे, पारिवारिक कोई मतभेद था। क्या आप परिवार में किसी तरीके की कोई दिक्कत थी आपके? कोई दिक्कत नहीं थी, सुथरी डाला गया, मम्मी 8 बजे तक आ लूँगा। अरे उन्हें घुमा कर दिया। अरे मेरा बेटा रे। बिल्कुल श्वेता, देखिए बहुत दिक्कत है समझने के लिए, क्योंकि एक परिवार का दर्द जो है वो समझा नहीं जा सकता। भाई भी उनके हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझते हैं सुनील से। सुनील जी सबसे पहले आप ये बताइए, क्योंकि राकेश टिकैत को आपने अभी सुना, उन्होंने कहा पारिवारिक मतभेद था जिसकी वजह से आत्महत्या की है। सुनील ने हत्या नहीं की गई, ये किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से टिकैत साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि टिकैत साहब, भगवान ना करे कभी आपके परिवार में ऐसा कोई काम होगा ना, तब आपको पता लगेगा। एक माँ बाप का, एक भाइयों का, एक लड़के का, 8 साल के बच्चे का पिताजी जब उसके ऊपर से उसका छत्र छाया हटती है तब पता लगता है। बनाने को तो आप कुछ भी बनाओ, आज तक तो हम आंदोलन का हमारे गांव ने, हमारे समाज ने, हमारे एरिया ने सपोर्ट किया है, लेकिन अब हम आपकी हरकतों को देख कर इन किसानों को, जो हमारे किसान के रूप में बैठे हैं, शरारती सामाजिक तत्व जितने भी हैं, इन्होंने इस किसान आंदोलन को बिल्कुल पूरी तरह से निकम्मा और बेकार बना दिया है। आप स्टेज पे बोलते रहो, स्पीच पे स्पीच देते रहो, मीडिया को बेवकूफ़ बनाते रहो, लेकिन सच्चाई का सामना आप बिल्कुल कर नहीं पा रहे हो। अब तक आपके मुंह से एक भी शब्द इस परिवार के प्रति ये नहीं निकला है कि भाई, कहा है कि परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं, हम परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन आप ऑफ द कैमरा मुझे ये भी कह रहे थे कि लोगों को जो है बहुत दिक्कतें होती हैं, आपके घर की जो महिलाएं हैं वो बाहर नहीं जा पाती किसान आंदोलन की वजह से। मैं वही तो कह रहा हूँ ना टिकैत साहब, आप एक बार जमीनी हकीकत को पहचानो आके गांव में कि गांव किस दिशा में है हमारा।
यहाँ की बहन बेटों के साथ क्या व्यवहार चल रहा है। हमें किसान से कोई एलर्जी नहीं थी, ना कोई एलर्जी अब है। किसान तो भी अन्नदाता है, अन्नदाता की हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी हमारी भी, हम भी किसान गांव से हैं, समर्थन भी किया गांव ने पूरा किसान आंदोलन का। लेकिन अब जो है ना, अब फिलहाल में इतना क्रूर व्यवहार हो रहा है। हमारे गांव की बहन बेटियों को 6 महीने हो गए गांव की बाउंड्री से बाहर गए हुए। यहाँ पे गांव के नज़दीक शौच करते हैं, हुड़दंगबाजी, डीजेबाजी, छोटी शॉर्ट निकरों में गांव के अंदर घूमना, लगातार शराब का सेवन। शराब का इतना सेवन है कि टिकैत साहब आप बोतल गिनते गिनते थक जाओगे शाम तक, इतनी बोतल हैं। और मैं टिकैत साहब को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है शराब पी उन्होंने पिलाई हमारे भाई को, बैठ गए, चलो प्यार मोहब्बत में भाईचारे की भावना से वो बैठ भी गया, तू मैं हो भी गई। या क्या किसी हमारी सभ्य समाज में है कि तू मैं का रिजल्ट एक जड़ा का बुरी तरह मार देना। और श्वेता देखिए, एक और सवाल जो है मेरा मुकेश की पत्नी से ज़रूर होगा, क्योंकि उनका बहुत छोटा बेटा है जो अभी सिर्फ 4th क्लास में महज पढ़ता है। मैम, अब आपकी सरकार से जो है क्या कुछ मांग है आगे जो है पढ़ाई लिखाई को लेकर बच्चे की, या फिर आगे जो है क्या कुछ मांग है? जो हमारे घर वाले कह रहे हैं कि वो हमारी मांगे पूरी करे। हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, सरकार को सब कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए, जब तक मेरा बेटा 18 साल का नहीं होता। ठीक है, वो चीज़ करना चाहिए, वो तो खुद दिखना चाहिए। हम ऐसे हालात में क्या कह सकते, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। समझ रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि आपके और आपके पति के बीच में किसी तरीके का कोई पारिवारिक मतभेद था, क्या इस तरीके की बात? कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे में। तो कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ करता था, कभी नहीं बोलता था। वो तो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, वो कभी कुछ नहीं कहता था। एक वीडियो भी क्योंकि निकलकर सामने आया है जिसमें मुकेश पेट्रोल लेकर आ रहा है, उसने अपने ऊपर छिड़का है, उस वीडियो के बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, किसान लोग किए हैं ऐसा, वो अपने आप को कभी कुछ नहीं कर सकता है, कभी नहीं। और वो जो वीडियो बना के बनाए ना, वो सब झूठ है, वो कभी कर ही नहीं सकता है, ऐसा कभी नहीं कर सकता है, उसका है ही नहीं। मैं उसके साथ में 10 साल से रहती हूँ, उसका नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका। ये झूठ में अफवाह फैला रखे हैं इन लोग। बिल्कुल, क्योंकि श्वेता देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का साफ तौर पर ये कहना है कि हमारी ये मांग है कि अब जो है आगे का बच्चे का पढ़ाई का खर्चा जो है, क्योंकि घर में जो है कोई भी अब नहीं बचा है कमाने वाला, तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो है मदद की जाए। एक और सवाल मेरा सुनील जी से जरूर रहेगा। सुनील जी, एक और बात यहाँ पर जरूर समझेगा, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई नेता या कोई मंत्री, किसी से आपकी बात हुई हो, किसी ने आपको आश्वासन दिया हो कि आगे जो भी मदद हो सकेगी वो की जाएगी? मैडम, ये लगभग आज 3 दिन हो गए ये कांड हुए। हमारे को अब तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने ना कोई सांत्वना दी है, झूठी भी सांत्वना नहीं दी है, सच्ची तो तब कहेंगे। ना हमारे घर तक कोई आई है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। भाई मीडिया पे उनकी चाहे कुछ भी बातचीत चलती रहे आपके सामने, वो किसानों का और सरकार का अलग मैटर है। हमने इस पंगेबाजी से हम दूर रहना चाहते हैं। ना हमारे बस की राजनीति है, ना हमें किसानों के खिलाफ हैं, किसान के खिलाफ नहीं जो, लेकिन जो किसान के रूप में जो अपने आप को किसान कहते हैं कि हम किसान हैं, मैं उनके हम बिल्कुल पूरे खिलाफ हैं। और उनको सज़ा जिसने कबूल भी कर लिया अपना, उसने कबूल करने के बाद सख्त से सख्त सज़ा मिले उनको। और हमारे परिवार का गुजर बसर के लिए गवर्नमेंट से हम निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं। हमारे बीच से हमारा जो मेन इनकम स्रोत था वो तो जा चुका है। हमारे बीच हमारे इस बच्चे के भविष्य के लिए सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को कम से कम एक सरकारी नौकरी, हमारी भाभी जी को और इनको घर चलाने के लिए मुआवजा और इस परिवार की सुरक्षा, ताकि आगे ये जो अभी चल रहा है प्रोपगंडा, इसको जातिवाचक रूप लेकर कभी परिवार को किसी बात का कोई। सर, आप इसका भी जिक्र कर रहे थे कि आपके क्योंकि खेत वहां पर है जहां पर टीकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उसकी वजह से आप लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। आप लोग 6 महीने से अपने खेत पर नहीं जा पाए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? पूरा गांव है जी हमारा, आप पूरे गांव में लाइव घूमो, बंदे आ जाएंगे, वहाँ बैठे हैं, पूछो पूरे गांव का एरिया, खेत खलिहान जो इसी साइड में बचे हुए हैं,
6 महीने हो गए हमारे गांव की लेडीज़ को तो क्या, बच्चा तो क्या, जेंट्स भी उस एरिया में अकेला तो अकेला जा नहीं सकता। हमारी खेतों में फसलों की बर्बाद कर दी, गन्ने पाड़ पाड़ के उखाड़ फेंक दिए, वो भी हमने सब कुछ